आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग जान चुके थे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और कोई भी एक सिचुएशन को, कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से लिखते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन। बेसिकली जो हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन में, उसी का एप्लीकेशन हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। 1 का टोटल 8 पार्ट है। सभी को हमको बताना है क्या चीज़, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 6, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को ये साइड लेकर आइए, देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये 1 है, इधर क्या है -6, ये साइड आएगा तो +7 इज इक्वल टू 0, यही ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए 0 नहीं है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन बी क्या है 0 है। हमें बी से कोई मतलब ही नहीं है, बी 0 हो या नहीं हो, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ये तो इस फॉर्म में नजर आ रहा है ना, देखिए उस फॉर्म में लिख कर दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म, सभी में यही लिखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, LHS साइड तो वही लिखेंगे, RHS साइड क्या होगा -6 प्लस 2x, सिर्फ हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर होगा -2x, ये साइड आएगा -2x हो जाएगा तो -4x हो जाएगा टोटल, ये -6 है, ये साइड आएगा तो +6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। आप ऐसे भी बता सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है, देख लीजिए इस फॉर्म में है ना, जब इस फॉर्म में है तो हम लोग बोल देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने तो आता है, मल्टीप्लाई कीजिए, पहले एक्स से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर -2 में ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x -2 हो जाएगा इज इक्वल टू, उसी तरह से एक्स से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर -1 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर डिग्री 2 वाला जो टर्म था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम लोग जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पे नो बोल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। देखिए एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3। अब देखिए ये साइड लेकर चले जाइए तो 3x हो जाएगा और -3 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ है
नहीं ना, और एक्स स्क्वायर का टर्म होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख लिए हैं, ए जीरो नहीं होगा। यदि ए जीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, लेकिन हम पहले ही लिख दिए क्या, ए जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म जरूर होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो हम लोग बोल देंगे नो, इट इज नोट द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x माइनस 3, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 6x माइनस 5x, इधर 5x है, ये साइड आएगा तो -10x हो जाएगा। आप कैलकुलेशन देखिएगा, -3 है यहाँ, तो -3 कॉन्स्टेंट टर्म है। देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ है। क्यों? एक्स स्क्वायर वाला टर्म, जैसे ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म नजर आया तो हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और जो भी टर्म हो ए स्क्वायर से कम होना चाहिए और होल नंबर में होना चाहिए। ये इस फॉर्म में है ना, तो हम लोग बोल देंगे क्या, यस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1, यही गिवन है ना। आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2x से ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -x प्लस 3 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में तो x स्क्वायर माइनस x, फिर 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x माइनस 5। देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये साइड ले आए तो क्या बचा, -x प्लस 5x, क्या है 4x होगा और -5। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x से ये साइड आएगा तो -4x हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, -11x प्लस 3, ये साइड आएगा तो 5 क्या हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ इस फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग 6 क्वेश्चंस किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है ना। देखिए 7 नंबर क्या है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यही होता है ना। आगे क्या है, आगे इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। देखिए x क्यूब प्लस 8, 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 2 4, 4 3 12, 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x।
अब हम लोग क्या करेंगे, बस सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 2x³ माइनस x³ क्या होगा, x³। सभी को वो साइड से हम लोग कर रहे हैं, देखिए। और ये -6x² हो जाएगा ना, वो साइड जाएगा तो ये दोनों का काम हो गया। फिर 12x को वो साइड लेके जाइए तो क्या होगा, -14x हो जाएगा 2x में जुड़ कर। उसके बाद +8 है, वो साइड जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यूब आ गया ना, ये क्यूबिक बोलेंगे लेकिन इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पावर कितना है, 3। बेसिकली डिग्री क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग बोल देंगे क्या, नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस b³ 2 का क्यूब 8। और क्या होता है, देखिए आप ऐसे पढ़े होंगे, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, यही पढ़े हैं ना। देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³, इधर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x², आगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12x माइनस 8। देखिए x³ से x³ कैंसिल। देखिए -4x² ये साइड आएगा तो प्लस 6x² क्या हो जाएगा, देखिए ना, -4x² प्लस 6x²। यहाँ क्या है, -x, ये साइड वाला -12x आ जाएगा, इधर क्या है +1 और ये साइड वाला +8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए क्या हो गया, ये दोनों मिला दिए तो 2x² और ये दोनों मिला दिए तो 13x और ये दोनों +9 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो ना, तो इसलिए हम बोल देंगे कि यस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप a इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, और बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं a b एंड c आर रियल नंबर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 8 पार्ट कर लिए। देखिए इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें हमको बेसिकली ध्यान रखना है कि हम लोग अच्छी तरह से क्या करें, कैलकुलेशन करें, बेसिकली सिंप्लीफाई करें। और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और प्लस माइनस का आप ध्यान रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे होगा। और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखें यहाँ होल क्यूब था, यहाँ होल क्यूब था तो ये क्वाड्रेटिक नहीं था, लेकिन यहाँ भी वही है, यहाँ होल क्यूब है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं, जहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला होगा, जहाँ क्यूब का a माइनस बी या प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा, उसको हम डायरेक्ट देख कर नहीं बता सकते हैं कि यह क्यूबिक होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, पहले हमको सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम अंत में अपना कंक्लूजन देंगे, क्या देख करके, क्या ये x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो सोल्व कर चुके हैं। देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह से हम लोग जॉन जीवंती वाला किए थे ना, और कॉटेज इंडस्ट्री वाला, उसी तरह से हमको ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स वाई नहीं मानेंगे, 2 वेरिएबल नहीं लेंगे, जब भी मानेंगे, जब भी लेट करेंगे, एक ही वेरिएबल लेट करेंगे। जिसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन से देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमको एक चीज़ माइंड में आना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये आपके पास आपके माइंड में होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
ये बोल रहा है ब्रेथ से क्या है, एक ज़्यादा है 2 गुना से। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे किसको, लेंथ है ना, लेंथ है ना, तो किसको मानेंगे, ब्रेथ को। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। एक्स क्या चीज़ में, मीटर में गिवन है ना, तो मीटर में मान लेंगे एक्स मीटर। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से 1 क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका लेंथ, और ब्रेथ हम लोग मान चुके हैं। आगे क्या है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखिए हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, तो अभी हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम अभी तक हमको पता नहीं चला, या बेसिकली हम लोग सीखे नहीं है क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर देना। तो देखिए एज आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, एज वी नो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है ना। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एक्स, एक्स क्या है ब्रेथ, और लेंथ क्या है 2x+1, यही है ना, इज इक्वल टू एरिया गिवन है क्या 528 मीटर स्क्वायर, तो 528। अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, 2x² + x इज इक्वल टू 528, 2x² + x, ये साइड आएगा तो -528 इज इक्वल टू 0। यही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हम लोग अभी फाइंड इंटीजर को नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन नहीं सीखे। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, हमें फाइंड कुछ नहीं करना। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए इसमें हम लोग 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे मानेंगे। आप इधर देखिएगा, एक को x मान लिए तो दूसरा को x+1 मानेंगे। कंसेक्यूटिव तो यही होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, 2 के बाद क्या आता है 3, 1 के बाद क्या आता है 2, ये क्या 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो एक को x मानेंगे, एक को x+1 मानेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं क्या, एक को आप x-1 मान लीजिए, एक को x मान लीजिए। कहें ठीक है, इसको वेरीफाई करके एक बार देखते हैं। जैसे x2 है तो ये क्या हो जाएगा 1, 1 2 कंसेक्यूटिव तो है, चलिए ठीक है, ये भी हम लोग मान सकते हैं। लेकिन जब x को 1 लेते हैं, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या हो जाएगा 0, 0 क्या इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से नहीं, ये ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानेंगे, x-1 और x को नहीं मानेंगे। हमको क्या बोला है यहाँ पे, आप लोग पढ़िए क्या, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो लेट द 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड x+1। अब हमें गिवन है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट गिवन है क्या, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है 306। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, x इंटू x+1, x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² + x इज इक्वल टू 306। अब ये साइड लेकर आ जाइए 306 को, इज इक्वल टू 0। यही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए तो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया किसको क्या मानना है, किसको मानना है बताइए तो। लेट द प्रेजेंट, हम लोग जो मानेंगे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ किसका मानेंगे,
रोहन कितना मान लेते हैं x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी x ईयर्स। अब तो उनके मदर का एज क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, हिज मदर किसका मदर, हिज मदर मतलब रोहन के मदर का क्या हो जाएगा, कितना ओल्डर से 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब 26 साल बड़ा है किससे, रोहन का से, तो रोहन का x से, तो x में 26 हम लोग ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा इनके मदर का एज। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े तो इतना कंक्लूजन निकाल लिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए एजेज फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ, ठीक, एजेस फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ या फिर आफ्टर 3 ईयर्स एजेज हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 ईयर्स नाउ हम लोग 3 साल आगे, 3 साल आगे क्या होगा, रोहन का एज 3 साल आगे रोहन का एज क्या होगा, x + 3, अभी x साल का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, उसमें 3 साल ऐड हो जाएगा। और रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, रोहन्स का मदर का एज क्या हो जाएगा, इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, तो x + 26 में 3 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 26 + 3 29, x + 29 ईयर, बेसिकली 29 ईयर्स। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। नाउ विल 360 क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट गिवन है, तो ये इस दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, x + 3 × x + 29, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है, 360। हम लोग यहाँ तक भी पढ़ लेंगे। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज, ठीक है, जब हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन तो रोहन का परसेंटेज भी, बेसिकली x का वैल्यू भी हम लोग जान जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x² + 29x + 3x + 87 = 360, x² + 29 + 3 32x। अब देख लीजिए 360 और 87 ये साइड आएगा तो माइनस में तो होगा, लेकिन अब सब्सट्रैक्ट कीजिए क्या होगा, देखिए ना 360 में 87 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, ये 3 15 - 8 7, और ये क्या बचेगा 273 = 0। हम लोग ये भी क्या कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आप लोगों ने सीखा क्या किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमको एक ही जगह आपको दिक्कत होगा, क्या चीज़ करने में, लेट करने में, मानने में, किसको क्या माने। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, किसको क्या मानना है आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। तो हम लोग कितना क्वेश्चन किए, 2 का 3 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में जो हम बताएंगे। देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑफ अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमको बोल रहा है क्या, कोई ट्रेन का कोई एक स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, जिससे वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, if the speed had been 8 kilometer less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। यहीं से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कहाँ से, if से लेकर डिस्टेंस तक का जो भी लैंग्वेज दिया हुआ है यहीं पे आपको दिक्कत आ सकती है, और यहीं से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हमको कैसे पता लगा, क्योंकि हम इसको सोल्व किए हुए हैं, और आप बार बार कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड में चला आ जाएगा क्या, कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और लैंग्वेज कहाँ से आपको डिफिकल्ट लगेगा। देखिए इसमें आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये तो आपको पता होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और कोई हमसे पूछे टाइम क्या होगा तो आप कहिएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। यहाँ से देख लीजिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, क्या, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी एक्स
क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था। हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन मान लिए, आप लिख सकते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या, x किलोमीटर पर आवर। हम लोग इस लाइन को यहीं पर समाप्त कर देंगे। इफ द स्पीड, देखिए आगे एक चीज़ और है जिसे यहाँ क्या दिया हुआ है, टाइम। तो इसको 480 और x स्पीड को टाइम में हमको कन्वर्ट करना होगा। बेसिकली टाइम में रिलेशन देखेंगे जो हम आगे देखेंगे। अभी देखिए लिख लीजिए एक्चुअल टाइम ही लिख लीजिए। एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, x माने है 480 अपॉन x आवर, यही ना। देखिए आगे क्या, इफ द स्पीड, देखिए इफ द स्पीड लेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड बी, क्या हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए तो x में 8 कम कर लेंगे, यही आएगा ना, x माइनस 8 किलोमीटर आवर। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस, यही वाला 480, और टाइम क्या है, स्पीड ने नीचे लिखना है तो स्पीड क्या है, x माइनस 8, ये आवर। यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत हुआ है तो आप हमें बताइए। आगे क्या है, अब हम लोग बस एक फाइनल टच देने जा रहे हैं। अब फाइनल हम लोग क्वाड्रेटिक पे जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ये बोल, आप समझिए, देखिए स्पीड कम किए, क्या किए, स्पीड कम किए तो टाइम ज़्यादा लेगा, यही ना। स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा और स्पीड ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम लेगा। जिसे आप लोग समझिए ना, जिसे आप लोग समझिए कैसे। देखिए स्पीड कम करेंगे तो वो ट्रेन धीरे धीरे चलेगी, ज़्यादा समय में पहुंचाएगी, ज़्यादा टाइम लेगी। लेकिन स्पीड बढ़ा दिए तो वो ट्रेन और थोड़ा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, जिस कारण से वो हमें तेज़ हो जाएगी, जिस कारण से हमें वो अपना डेस्टिनेशन पे कब पहुँचाएगी, थोड़ा जल्दी पहुंचा देगी। मतलब 15 मिनट यदि लेती है तो 15 मिनट के जगह पे हमको 12 या 10 मिनट में हमको पहुंचा देगी। वो जिस तरह जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे उस हिसाब से मेरा टाइम कम लगेगा। तो आप लोग समझ गए क्या, यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, और स्पीड यदि घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। तो हमको क्या यहाँ क्या बोला है, 3 आवर्स मोर ले रहा है। कौन मोर ले रहा है, जब 8 किलोमीटर कम किए तो हम लोग क्या करेंगे, 480 8 किलोमीटर कम किए तो ये टाइम आया, और माइनस, और ये एक्चुअल टाइम क्या था, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना, 3 आवर्स मोर। देखिए फिर से एक बार, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। हमने इसमें इसको घटाया, इसमें इसको क्यों नहीं घटाया, क्योंकि हमको क्या कर लेना है, डिफरेंस लेना है। ये क्या है, ये ज़्यादा टाइम है, क्यों ज़्यादा टाइम है, क्योंकि स्पीड कम है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम है, और ये कम टाइम ले रहा है। क्यों कम टाइम ले रहा है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। देखिए ना, x से x माइनस 8, बेसिकली ये x से इतना स्पीड, इससे 8 किलोमीटर कम है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा। हम लोग जानते हैं कोई भी जब डिफरेंस निकालते हैं तो ज़्यादा में कम को घटाते हैं, आपको पता होगा ना, ज़्यादा में कम को घटाएंगे तभी ना। जैसे देखिए डिफरेंस का मतलब क्या, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ये तो नहीं होगा। -1 का मतलब क्या, टाइम -1 आ गया, लेकिन माइनस में गिवन है टाइम, और टाइम माइनस में होता ही नहीं है, टाइम माइनस में कभी होता ही नहीं है। इस कारण से हम लोग ज़्यादा में कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 480 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, 3 अपॉन 480, ये 480 यहाँ मल्टीप्लाई में ये साइड डिवीजन में हो गया, ये 1 टाइम्स ऊपर 3 1 जा, और ये 160 टाइम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम यहाँ लिखते हैं, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, x माइनस 8 इंटू एक्स,
क्या हो जाएगा, x माइनस 8 कैंसिल तो क्या बचेगा x, फिर इधर यहाँ क्या बचेगा x माइनस 8, इधर क्या है 1/n60। देखिए x माइनस एक्स प्लस 8 क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160। एक्स से एक्स कैंसिल, 160/8 क्या होता है मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई 16 8 जा 128 होता है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो आप एक साइड लेकर चले जाइए सबको, 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए। यही हमको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सॉल्यूशन को और इस कंसेप्ट को आपका क्लियर होगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यदि कहीं पर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप पढ़ते रहिएगा। और फिर से बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, अभी जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ये तो हम बता रहे हैं, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनना शुरू होगा। इसलिए आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करते रहिएगा। क्या है, वेलकम सीरीज है ना, इस क्रैश कोर्स का नाम क्या है, वेलकम सीरीज। तो ये वेलकम सीरीज को फॉलो करते रहिएगा और आप अपना PYQ कीजिएगा। आप कोई 2-3 बुक आप मत उठाइए, एक NCERT रखिए और एक PYQ रखिए। बस बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक जो भी कंपनी का हो वो आप ले लीजिए, और एक NCERT, यही दोनों को सोल्व करना।